हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे भी आपको थंबनेल दिख ही रहा होगा, हम जो बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जैसे आप लोगों के मैसेज आ रहे थे सर सेकंड राउंड काउंसलिंग जो है वो भी आ चुकी है। हम बात करेंगे जेट 2026 की, सॉरी जेट 2025 की। काउंसलिंग जो है वो आपकी सेकंड लिस्ट आपके पास आ चुकी है, जारी हो चुकी है। अगर किसी के पास अभी भी लिस्ट नहीं है तो दिए गए नंबर पे, जो डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक चल रहा है या जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे आप मैसेज करके आप अपना जो काउंसलिंग के लिए जो लिस्ट है वो बना सकते हैं, अलॉटमेंट लेटर। अगर जिसको भी सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिली है तो उसको क्या करना है? देखो एक सिंपल सी बात है, काउंसलिंग पे किसी का जोर तो है नहीं। कॉलेज अलॉटमेंट जो है वो किस बेसिस पे हुआ बता दूं आपको। कॉलेज अलॉटमेंट जो है वो अपने नंबर मार्क्स के बेसिस पे हुआ है। अपने कितने नंबर थे, पहली चीज। दूसरा अपनी चॉइस क्या थी। अब बात करते हैं कि सर मार्क्स कितने हैं। मान लो किसी बच्चे के एवरेज है 220 नंबर है, ठीक है, और उसने चॉइस जो है वो भरी है भाई एमपीयूटी, एसकेएनएयू, मतलब मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ। इनका जो मेन कैंपस है एयू कोटा, जोधपुर और बीकानेर। किसी के 220 नंबर हैं, उसने 5 ही कैंपस भरे हैं, 5 कॉलेज भरे हैं, तो उसका होगा कैसे? क्योंकि इनकी कट ऑफ भी 220 से ऊपर है, तो उसका नहीं हो पाएगा। एक सिंपल सी चीज़ आपको बता दूं, आपने जो भरना था, चॉइस आपकी फिलअप करनी थी, वो कर दी आपने। रिजल्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी को डालना था, रिजल्ट भी डल चुका है। मार्क्स जितने थे वो अपने मेहनत की वो अपने आ चुके थे। अब जिसको कॉलेज नहीं मिला है, जिसको मिलना था तो इसके अकॉर्डिंग मिलना था, मिल गया। नहीं मिला है उन विद्यार्थियों को क्या करना है? जैसे मान लो किसी के 200 नंबर हैं और उसे कॉलेज नहीं मिला, हो सकता है उसने काउंसलिंग सही से नहीं की हो, वो कॉलेज डाल दिए जिनकी कट ऑफ ज़्यादा है। अब वो चाहता है कि आसपास के कोई कॉलेज मिल जाए। तो अब देखो, जिनको कॉलेज मिल गया है सेकेंड राउंड में, उनको तो 15-16 तारीख को रिपोर्टिंग करनी है। उनको तो रिपोर्टिंग करनी है, कॉलेज में जाने हैं, अपने डॉक्यूमेंट 10 12 जो भी है मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वो आपको जमा करवाने हैं। और जो रिमेनिंग फीस बची हुई है वो भी आपको जमा करवानी है। ये तो उन बच्चों के लिए हो गया जिनका हो चुका है एडमिशन। अब जिनका नहीं हुआ है वो क्या करें? सेकंड लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया है वो क्या करें? पहला ऑप्शन है एक राउंड और होगा मॉपअप। आपको 18 तारीख को, 15 तारीख को, 16 को डॉक्यूमेंट्स है, 18/12/2025 को जो है यूनिवर्सिटी लिस्ट डालेगी। लिस्ट आएगी किसकी? सीट्स की। ऐसा कोई कॉलेज जिसमें सीट खाली रह गई है, उस सीट की लिस्ट आएगी 18 तारीख को। अब 18 तारीख को आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी ओबीसी है, आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, एसबीसी है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उस कॉलेज की लिस्ट आप चेक करेंगे कि उसमें उस कैटेगरी कितनी सीट खाली है, शॉर्ट सीट कितनी कितनी सीट खाली बची हुई है, पहली चीज़ वो देखनी है। दूसरा कि उस सीट में जहाँ सीट खाली है, जैसे मान लो आपका कहना है कि भीलवाड़ा कॉलेज है, उसमें एक सीट खाली है एससी की, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एससी कितनी सीट खाली है? एक सीट खाली है। तो आपको ये देखना है कि सेकंड राउंड में जो सेकंड लिस्ट आई थी, उस सेकंड लिस्ट में एससी कैटेगरी की, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, आपके नंबर जो है, ये मान लो एवरेज में बात करता हूँ, आपके 130 नंबर है, आपके 130 नंबर है, आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एससी की आप भीलवाड़ा के आसपास के रहने वाले या कहीं के भी, एससी की एक सीट खाली है भीलवाड़ा में। तो आपको ये देखना है कि सेकंड राउंड जब हुआ था उसमें एससी की भीलवाड़ा कॉलेज के लिए कट ऑफ कितनी गई है।
अगर ये कट ऑफ 130 के आसपास है, 140 150, तो आपको चांस लेना चाहिए। अगर ये नहीं है, मान लो आपके नंबर 130 है और आज जिस कॉलेज में एससी की सीट खाली है वहाँ कट ऑफ जो है 160 गई है, तो चांस कमी है कि ये हो पाएगा, क्योंकि एक ही सीट है और एक बच्चा आपको मिल जाएगा। करवाना चाहिए काउंसलिंग या नहीं करवानी चाहिए? इसके लिए जो फीस है वो 5,000 रुपये रहेगी जहाँ तक कोशिश है। हो सकता है जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है उनकी काउंसलिंग फ्री में भी हो जाए। जिनको सीट अलॉट हो गई है फर्स्ट और सेकंड राउंड में, जिसको सीट अलॉट हो गई है उसके तो 5,000 रुपये गए, चाहे वो कॉलेज को ज्वाइन करता है चाहे नहीं करता है। अब जिसने कॉलेज फर्स्ट राउंड लिया, सेकंड लिया और जिसको सीट अलॉट नहीं हुई है, उसके 5,000 रुपये शेष बचे हुए हैं, वो कभी भी आपके खाते में आ जाएंगे महीने 2 महीने बाद। और हो सकता है आपको ये मोपअप राउंड के लिए भी आपको एलिजिबल कर दें। मोपअप राउंड में हो सकता है आपको नई फीस जमा नहीं करवानी पड़े। तो मोपअप राउंड के लिए आप वही कॉलेज सेलेक्ट करें जिसमें कैटेगरी की सीट खाली है और अपने नंबरों का जो अरेंजमेंट है उसके आसपास है। ये आपका पहला काम है। अब कुछ बच्चों का है जिन्होंने 12th के साथ एग्जाम दिया, और कुछ नहीं, काफ़ी बच्चों का है जो 12th के साथ उन्होंने एग्जाम दिया जेट का, उनके नंबर भी एवरेज अच्छे थे, अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास नंबर, 200 के आसपास नंबर है। उनकी कुछ गलतियां ये रह गई कि उन्होंने या तो जो है चॉइस में उन कॉलेजों को कंसिडर किया है जिनकी कट ऑफ ज़्यादा है, या उन्होंने एक गलती कर दी कि उन्होंने फर्स्ट में कौन सी कॉलेज ले ली, प्राइवेट कॉलेज ले गई और उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गई, अब वो उसमें जाना नहीं चाहते तो उन्होंने उसको क्विट कर दिया। सेकंड राउंड में वही प्राइवेट की लिस्ट थी तो उनमें से कोई और फिर मिलनी थी, तो उन्होंने ये काउंसलिंग कैंसिल कर दी। अब जिन बच्चों के नंबर 200 हैं, अब वो चाहे तो मोपो राउंड में कॉलेज ले सकते हैं। अब मान लो किसी ने कारणवश अपना मोपो राउंड में भी क्लियरेंस से अपन बाहर आते हैं, तो फिर सेकंड ऑप्शन अपन पास क्या करते हैं? अगर आपने 12th के साथ जेड दिया था और आपका सपना है एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का, टॉप राजस्थान कॉलेज में पढ़ने का या सीयूटी से इंडिया के टॉप कॉलेज में पढ़ने का, तो आप एक साल ड्रॉप ले सकते हैं, चांस ले सकते हैं, एक चांस आप और ले सकते हैं। इसके लिए आप रेगुलर एक साल का फाउंडेशन करें, जो आप जेट और सीयूटी 2026 के लिए एलिजिबल हो जाए। इस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आप चाहे तो चांस ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ 12th के साथ जिन्होंने एग्जाम दिया था वो, अगर 12th के बाद पहले भी किसी ने एक साल का ड्रॉप लिया है तो मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो चांस ले, वो काउंसलिंग करवाएं। फिर उसका मन करता है कि पढ़ना अपने को एग्रीकल्चर से है तो चांस ले, पूरा सोच समझ के। 12th के साथ जिसने जेट दिया था, थोड़े नंबर कम रह गए हैं और कॉलेज नहीं मिल पाया है, दूर जाने से अच्छा है, प्राइवेट कॉलेज लेने से अच्छा है कि वो एक चांस लें और अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन ले। और जिन बच्चों का हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई। और आप अपना जो कॉलेज का है 15-16 तारीख को आपको वहाँ जाकर रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग दे, अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपने साथ ले जाएं और अपनी तैयारी कॉलेज के आगे शुरू कर दें। और साथ ही जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी भी आप करते रहे बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो आज का वीडियो इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपनी नई क्लास के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत साथियों।